वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत की, यानी हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी को डिस्कस करने वाले हैं हम। जब हम हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी की बात करें तो ये प्रत्येक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, यानी सभी तरह के जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एनवीएस, केवीएस या DSSS के टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट में होने वाले टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यूज़फुल होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस थियरी को। हम इस थियरी को डिस्कस करने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि ये थियरी किसने प्रतिपादित की थी। तो जब हम हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी की बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक थे, यानी ये थियरी जिन्होंने दी थी वो अब्राहम मैस्लो थे। यानी ये थियरी अब्राहम मैस्लो नामक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, जो कि एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, यानी एक मानवतावादी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1943 में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत, यानी अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसमें इन्होंने आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में दर्शाया था। और इसमें इन्होंने क्रम में अभाव और वृद्धि दोनों तरह की आवश्यकताओं की इन्होंने शामिल किए थे उसमें। यानी इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कुछ डिफिशियंसी नीड होती हैं और कुछ ग्रोथ नीड होती हैं। डिफिशियंसी नीड जो कि पूरी होने के बाद घटती हैं और कुछ ग्रोथ नीड होती हैं जो कि पूरी होने के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। इस पिरामिड में देख सकते हैं, यानी अब्राहम मैस्लो ने कुछ ऐसा पिरामिड दिया था मोटिवेशन का, यानी आवश्यकताओं के पदानुक्रम का कुछ ऐसा पिरामिड दिया था जिसमें इन्होंने क्रम के अनुसार आवश्यकताओं को व्यवस्थित किया था कि कौन सी आवश्यकताएं बेस लेवल पर होती हैं और कौन हाईएस्ट लेवल पर होती हैं। क्योंकि मैस्लो ने बताया था कि व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। यदि व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो नेक्स्ट लेवल पर उसका जाना असंभव है, यानी मुश्किल है, नेक्स्ट लेवल पर वो नहीं जा पाएगा। ये जो पदानुक्रम यानी जो हायरार्की थी वो 5 लेवल में थी, यानी 5 स्तरों से ये बना था। इसमें कुछ मूलभूत आवश्यकताएं थीं जो पिरामिड के बेस पर थी, यानी आधार पे जो थी वो मूलभूत आवश्यकताएं थीं जिन्हें हम फंडामेंटल नीड्स भी कह सकते हैं। और कुछ जटिल आवश्यकताएं थी, यानी जो कॉम्प्लेक्स या फिर हायर नीड्स थी वो अपर लेवल पर थी, पिरामिड के ऊपरी लेवल पर थी। तो अब्राहम मैस्लो ने इसकी जो 5 श्रेणियाँ बताई थी उसमें पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी शारीरिक आवश्यकता। दूसरी थी सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड थी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, यानी संबद्धता की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता। फोर्थ थी सेल्फ स्टीम, यानी मान्यता या आत्मसम्मान की आवश्यकता। और हाईएस्ट नीड जो थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, आत्म साक्षात्कार की नीड। इसमें जो थर्ड नीड बेस से थर्ड नीड जो थी, यानी नीचे की जो 3 आवश्यकताएं थी, इसको अब्राहम मैस्लो ने डिफिशियंसी नीड कहा था, यानी इसे इन्होंने अभाव की आवश्यकता या फिर डिफिशियंसी नीड कहा था। और जो 2 ऊपर की आवश्यकता थी इसे इन्होंने जो 2 हायर लेवल की नीड्स थी उन्हें अब्राहम मैस्लो ने ग्रोथ नीड्स कहा था। तो इस प्रकार अब्राहम मैस्लो ने अपने थियरी में, यानी हायरार्की ऑफ नीड में जो है 5 तरीके की आवश्यकताएं बताई थी। पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड थी सेफ्टी नीड्स, थर्ड थी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स, फोर्थ थी सेल्फ स्टीम की नीड और फिफ्थ यानी जो हायर लेवल की नीड्स थी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स थी। यानी जो बेसिक नीड थी वो बेस लेवल पर थी और जो हायर लेवल पर थी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स थी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नीड थी। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं कि आवश्यकताएं कैसी थी, यानी किस प्रकार की आवश्यकताएं थी और किस प्रकार ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी एक आवश्यकता के बिना पूरी हुए दूसरे लेवल पर व्यक्ति नहीं जा सकता है। जब हम आवश्यकताओं के पदानुक्रम की बात करें तो इसमें 5 तरीके की आवश्यकताएं थी, यानी 5 पदानुक्रम थे। पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी जिन्हें हम शारीरिक आवश्यकताएं बोल सकती हैं। ये व्यक्ति की फंडामेंटल नीड्स या बेसिक नीड्स थी। इनके पूरी हुए बिना व्यक्ति नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता है। ये जो है
व्यक्ति की दैहिक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भूख, प्यास आदि, जो कि हमारी बेसिक नीड होती है, इनके पूरा हुए बिना हम नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। जैसे कि आपने कहावत भी सुनी होगी कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, अर्थात भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं होता है। इसी प्रकार से आपने एक एग्ज़ाम में देखा होगा कि एक लेडी होती है जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए, यानी भोजन प्राप्ति के लिए अपने छोटे से बच्चे को बेच देती है। तो ये भी फिजियोलॉजिकल नीड्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं होती तब तक ना हम सेफ्टी की मांग करते हैं, ना ही हम लव एंड बिलोंगिंगनेस की, ना सेल्फ इस्टीम की, ना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सबसे पहले हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने पर जोर देते हैं। इसलिए जब तक दैहिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हम नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एमडीएम। जैसे कि जो स्कूलों में चलाया जाता है मिड डे मील, इसके बारे में सभी जानते हैं कि स्कूलों में जो मिड डे मील सिस्टम चलता है ये भी एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर ही निर्धारित है, यानी अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है उसी पर डिपेंड है। ये शारीरिक आवश्यकताओं का एक एग्जाम्पल है, यानी इसमें जैसे कि जब खाली पेट बच्चे स्कूल आएंगे तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इसलिए एमडीएम की शुरुआत की गई थी कि स्कूल में बच्चों को भोजन भी मिले जिससे वो मन लगा के पढ़ाई कर सकें। तो ये इस प्रकार से एमडीएम जो है एक फिजियोलॉजिकल नीड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नीड की हम बात करें तो वो है सुरक्षा की आवश्यकताएं, यानी सेफ्टी नीड्स। जब पहली नीड्स पूरी हो जाती है तो व्यक्ति आश्रय या सुरक्षा की आवश्यकता उसे महसूस होती है। जैसे कि हमने देखा होगा जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उन्हें भी अपनी जान का खतरा होता है, लेकिन उनकी पहली नीड्स पूरी नहीं हुई होती है, वे अपनी पहली नीड्स के लिए ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इसलिए वो फुटपाथ पर सोते हैं और अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं। जब व्यक्ति की पहली नीड्स पूरी हो जाती है तो सेफ्टी की मांग करता है। जब हम इसके प्रैक्टिकल में इसके एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आरटी यानी राइट टू एजुकेशन द्वारा जो पनिशमेंट को बैन कर दिया गया वो भी सेफ्टी नीड्स का एग्जाम्पल है। यानी इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा होने के बाद उसके भीतर डर पैदा करने वाली जो सिचुएशन होती है उनसे मुक्ति की भी आवश्यकता होती है कि उसके पास एक घर हो जिसमें वो सेफ्टी से रह सके, उसके बीमार होने पर उसकी देखभाल करने वाला कोई हो, या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन पर आने पर उसकी हेल्प करने वाला कोई हो, उसे सेफ्टी देने वाला कोई हो। ये नीड्स जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तब उसे ये इन सभी चीज़ों की आवश्यकताएं महसूस होती हैं। थर्ड लेवल की जो आवश्यकता होती है वो होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स, यानी प्रेम और संबद्धता की आवश्यकता। जब व्यक्ति की पहली और दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसे तीसरी आवश्यकता महसूस होने लगती है जिसे हम लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स कहते हैं। इसमें व्यक्ति के अंदर दूसरों का प्यार पाने या फिर दूसरों को प्यार करने की यानी अटैचमेंट की नीड महसूस होती है। यानी कि जैसे हम देखते हैं एक बच्चा है जो कि स्कूल में बिल्कुल ही आइसोलेटेड बैठता है, तो आइसोलेट रहने पर वो दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता या दूसरों से फ्रेंडशिप नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे वो स्कूल आना बंद कर देता है या हो सकता है वो पढ़ाई छोड़ दे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो थर्ड यानी इस लेवल पर इसमें जो उसके साथ समस्या है ये है कि उसकी जो थर्ड नीड है लव एंड बिलोंगिंग, इसकी नीड्स वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें क्लास में ग्रुप जो एक्टिविटी है उसको प्रमोट करना चाहिए जिससे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करें, ताकि बच्चे आइसोलेटेड ना रहें और उनकी जो थर्ड लेवल की नीड है वो पूरी हो सके और वो मन लगा के पढ़ाई कर सकें। फोर्थ होती है सम्मान की आवश्यकताएं, यानी सेल्फ इस्टीम की नीड। सेल्फ इस्टीम की नीड जब हमारी तीन आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और रिलेशनशिप की नीड्स जो होती है वो पूरी हो जाती हैं, तो हमें सेल्फ इस्टीम की आवश्यकता महसूस होती है, यानी हमारे अंदर आत्मसम्मान और दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता का अनुभव हम करते हैं।
और इसके बाद हम संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं। यानी जब हमारी तीनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम ये चाहते हैं कि समाज में हमारा सम्मान हो, हमारा नाम हो और लोग हमें सम्मान दें। फोर्थ इस जो आवश्यकता होती है सेल्फ इस्टीम की आवश्यकता, उसके बाद आती है फिफ्थ लेवल की आवश्यकता, जिसे कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बोलते हैं, यानी आत्मानुभूति की आवश्यकता, जो कि हाईएस्ट लेवल होती है। ये यानी आवश्यकताओं का जो पिरामिड है उसमें ये हायर लेवल पर होती है, शीर्ष आवश्यकता होती है। जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के बाद व्यक्ति इस लेवल पर पहुंचता है। इस लेवल पर सभी व्यक्ति यानी जो सभी व्यक्ति होते हैं वो इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, इस लेवल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। इसमें हम जैसे कि ज्ञान की तलाश है, समझ का विकास है, सौंदर्य, जीवन में अर्थ की तलाश या अन्य प्रकार की जो संभावनाएं होती हैं उनको साकार करने की प्रबल इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर। इस जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स का जो लेवल होता है इसमें व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करना चाहता है, दूसरों की हेल्प के लिए वो कुछ करना चाहता है, वो दूसरों की हेल्प के लिए अपनी जान तक दे सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं विक्रम बत्रा का, जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तो जब हम विक्रम बत्रा की बात करें तो वो अगर आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर हायर लेवल पर थे, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स की लेवल पर वो थे, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इसमें उन्होंने सेफ्टी नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी बल्कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार से एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एग्जाम्पल है विक्रम बत्रा। तो इस प्रकार ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है ये हायर नीड्स है। इसके बारे में इसको हम पिरामिड के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें अब्राहम मैस्लो ने जो पहली नीड्स बताई थी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, जिसमें भूख, प्यास, भोजन की आवश्यकता, स्लीप या अन्य तरीके की जो आवश्यकताएं थी, जो शारीरिक आवश्यकताएं वो शामिल होती हैं। ये हमारी बेसिक या फंडामेंटल नीड्स हैं। फिर आती हैं सेफ्टी नीड्स, जैसे सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, फिर या एम्प्लॉयमेंट की, फैमिली की, हेल्थ की, प्रॉपर्टी की आदि की सिक्योरिटी की जो नीड्स होती हैं, जो चिंता होती है, वो सेकेंड लेवल की नीड्स में शामिल होती हैं। और जब हमारे पास ये सब होता है, यानी फैमिली होती है, हेल्थ होती है, हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट होता है यानी रोज़गार होता है, तो हम थर्ड लेवल की नीड महसूस करते हैं कि हमारे पास फ्रेंड्स हों, फैमिली हों। और जब थर्ड लेवल की नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम फोर्थ लेवल यानी सेल्फ एस्टीम की नीड्स को महसूस करते हैं कि दूसरे हमें सम्मान दें, हम मतलब समाज में हमारा एक नाम हो, हम एक सम्मानित व्यक्ति हों, हमारी उपलब्धियां यानी कुछ हमारी उपलब्धियां हों। और जब हमारी चौथी नीड्स भी पूरी हो जाती है तो हम हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स कहते हैं। इनमें मोरालिटी आती है, क्रिएटिविटी या स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी होती है, लैक ऑफ प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह की जो कमी होती है, इसमें हम किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते, और एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट होती है, यानी परिस्थितियों को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है इसके बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, समाज की हेल्प करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये अब्राहम मैस्लो की थियरी थी। इस थियरी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि इसमें जो लेवल दिए गए हैं वो स्किपेबल नहीं हैं, यानी इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, फिर सेकेंड पे, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर और फिर फिफ्थ पर। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट से सीधे थर्ड पर या थर्ड से सीधे फिफ्थ पर पहुंच जाएंगे। हम लेवल स्किप नहीं कर सकते हैं। हमें जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो एक क्रम के अनुसार ही पूरी होती हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।